कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते फरियाद करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान अगर कोई लोमड़ी की तरह उधर जाता है और आधा आता है तो आदमी का ध्यान भटकता है। मैंने बड़ी कीमती हदीस सुनाई, लेकिन जब कोई जाए आएगा तो ध्यान भटकेगा। बैठो, चुपचाप से बैठो, किसी को कोई अभी नहीं लाए। जब मेरी तकरीर 10 मिनट बचे तब आप जो चाहो करो। इधर देखो, बोलो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो नबी ने क्या कहा। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम, और नबी ने यह भी फरमाया बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम, जोर से बोलो तुम। नबी फरमाते हैं कि आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो, लेकिन मैं 4 उंगली भी जगह खाली जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो तुम नहीं देखते हो, मगर मैं। नबी फरमाते हैं कसम खुदा, कसम खाकर, इधर देखिए नबी अपने गुलामों से कसम खाकर कह रहे हैं, कसम खाकर नबी फरमाते हैं कसम खुदा, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, बीवी को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, अल्लाह से जंगल में जाकर खूब रोगे, गिड़गिड़ाओगे और अल्लाह से कहोगे अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। ये अल्लाह मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा, ये अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिरी कैसे दूंगा, मेरा चेहरा हाजिरी के लायक नहीं है। अब आप बताओ, नबी फरमाते हैं जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओ, दरिया के किनारे भाग जाओ और रो रो कर अल्लाह से कहो काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। अब आप बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूछूं? और जोर से बोलो पूछूं। चांद यहां से कितनी दूरी पर है? अरे बोलो, चांद यहां से कितनी दूरी पर है? बहुत दूर। अरे बोलो, कुछ तो बताओ। हमारे इंडिया के साइंसदान चांद पर गए, चांद बोलो चांद पर अपनी मशीन को भेजा। आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है साइंस का कहना है कि चांद यहां से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। कितना? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, सारा मजमा जोर से बोलो। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और चांद से करोड़ों किलोमीटर दूर आसमान है और उससे भी करोड़ों किलोमीटर दूर, जोर से बोलो, दूसरा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवां, पांचवें से छठवां, छठवें से सातवां। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी फरमाते हैं 7 आसमान में फरिश्ते सजदा करते हैं, तुम नहीं देखते हो मगर मैं सबको देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं 7 आसमान में फरिश्ते बातें कर रहे हैं, तुम नहीं सुनते हो मगर मैं सबकी सुनता हूं और सबको सुनता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान की खबर है, जोर से बोलो, जिस नबी को करोड़ों किलोमीटर आसमान के हर चीज की खबर है, क्या उस नबी को बंगाल की खबर नहीं है? क्या उस नबी को बिहार की खबर नहीं है? क्या उस नबी को यूपी की खबर नहीं है? क्या उस नबी को महाराष्ट्र की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अरब की खबर नहीं है? क्या उस नबी को अजम की खबर नहीं है? अबे पगला, कान खोलकर सुन लो, मेरा रसूल वो रसूल है कि अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया है कि आसमानों की भी खबर रखते हैं और जमीनों की भी खबर रखते हैं।
जो नबी को अनपढ़ कहे वो खुद अनपढ़, उसका बाप अनपढ़, उसका मौलवी अनपढ़, उसका उस्ताद अनपढ़, उसकी पूरी जमात अनपढ़ 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 अनपढ़। तो आपको अनपढ़ से बचना है। अरे जोर से बोलो, आपको अनपढ़ से, हाथ उठाकर बोलो अनपढ़ से, वरना अनपढ़ सबको क्या बना देगा, अनपढ़। अंधा गांव में काना राजा। अरे बोलो अंधा गांव में, हाँ वो तो खुद अंधा है और ये सबको काना बना देगा। अरे जोर से बोलो, इसलिए सुन्नी बनकर रहो, इसी में भलाई है। टुन्नी मत बनो, सुन्नी बनो। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। बोलो, अभी मैंने कई वादा पूरा किया, 2। अरे कई वादा पूरा किया, 2। अभी तो 3 बचा है। मैंने 5 वादा किया है और अभी ही मौलाना फुर फुर कर रहे हैं। अरे बोलो, अभी फुरफुराइए मत। अरे बोलो, कुछ मुसलमान भी बहुत फुरफुरा रहे हैं और फुर फुर कर रहे हैं। याद रखिए, न फरफराने वाला ठीक है, न फुरफुराने वाला ठीक है। अरे बोलो, जो नबी को अनपढ़ कह रहा है वो फरफरा रहा है, और जो बीच में लोमड़ी की तरह कभी इधर कभी उधर वो फुरफुरा रहा है। न फरफर ठीक है, न फुरफुर ठीक है। आपको फरफर से भी बचना है और फुरफुर से भी बचना है, क्योंकि फरफर से ज्यादा खतरनाक फुरफुर है। हाँ, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। तो लड़िए मत, झगड़िए मत। कई वादा पूरा किया, 2। अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरा वादा पूरा करूं या बंद कर दूं। लेकिन हो सकता है, अरे बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। हाँ, गुलाम रब्बानी इतने कमजोर माइक पर 1 घंटा बोला अभी तक। 1 घंटे में जुब्बा भीग चुका है, गंजी भीग चुकी है, पाजामा बचा है। अगर और बोलूंगा तो कहीं पाजामा भी भीग जाएगा। अब आप बताओ कितना भिगाओगे मुझे? अरे बोलो, कितना भिगाओगे? तो अगर कहिए नाराज ना हो तो बोलिए मौलाना रबीउल, और बोलूं? अरे बोलो ना भाई। हाँ रे, जी हाँ। अच्छा ये बताइए, बोलने में मेहनत है कि जी हाँ बोलने में मेहनत है? तो मौलाना रबीउल को क्या लगता है? अब बैठे, देखिए, एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए। अरे बोलिए, लेकिन जिसके बदन में पूरी बीमारी भरी हुई हो तो किसका किसका इलाज कराए? पानी चढ़ाऊं के इंजेक्शन दूं? अरे जोर से बोलो। हाँ, इनको हमारी हर चीज से एलर्जी है। अरे जोर से बोलो, इनको हमारी हर चीज से एलर्जी है। और जब हर चीज से एलर्जी है तो इलाज कैसे करूं? पानी चढ़ाऊं के इंजेक्शन दूं? अरे बोलो। इन्होंने कहा कि हजरत जुलूस के बारे में भी बोल दीजिएगा। इधर देखिए, जुलूस पर तो ऐसी ऐसी हदीस है कि अगर मैं पेश करूं तो कसम खुदा कलेजा फट जाएगा, फट जाएगा। इधर देखिए, कसम खुदा बड़ी शानदार हदीसें हैं। इन्होंने कह दिया है तो कह दीजिए, चलते चलते इसी वक्त ही मैं पेश कर देता हूं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बाबो फसाइले सैयदुल मुरसलीन, सफा नंबर 546। जोर से बोलो, सफा नंबर 546। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555। जोर से बोलो, पेज नंबर 546, पेज नंबर 500
पेज नंबर 555, और मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2, बाबो हदीसिल हिजरत सफ़ा नंबर 419। कितना जोर से बोलो, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419, बाबो हदीसिल हिजरत। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546। अब आप हदीस सुनिए। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहूम बिही ताराइतुल बलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह वरवाहु मुस्लिम सयदर रिजालु वन्निसाउ फौक़ल बुयूत वतफ़र्रक़ल गिलमानु वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादूना या मोहम्मद या रसूल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए। गुलाम रब्बानी के पास इधर देखो हर बीमारी का इलाज है। जोर से बोलो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। अरे जोर से बोलो, उसके लिए वक्त चाहिए। इन्होंने कहा जुलूस, तो मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। 3 बोलो, बुखारी शरीफ एक किताब, दूसरी किताब बोलो मुस्लिम शरीफ, पेज नंबर कितना बोलो, पेज नंबर कितना 419, जिल्द नंबर 2, बाबो हदीसिल हिजरत, यानी हिजरत वाली हदीस में ये हदीस मौजूद है। और मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो 546। गौर से सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे, जिस दिन मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मदीने का ये आलम था, मदीने का ये आलम था। बच्चे भी खुशियां मना रहे थे, औरतें भी खुशियां मना रही थी, बुजुर्ग भी खुशियां मना रहे थे, पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, आज तक मदीने वालों को मैंने इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा, न बच्ची की शादी में न किसी और मौके से इतनी खुशियां मनाते हुए मदीने वाले को कभी नहीं देखा। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो बच्चे भी खुशियां मना रहे थे, औरतें भी खुशियां मना रही थी, बूढ़े भी खुशियां मना रहे थे, सब नबी का तराना पढ़ रहे थे। हजरत बर्रा कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने जवान थे सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे सड़कों पर आ गए, जितने बूढ़े कमजोर थे अधेड़ थे वो सब सड़कों पर आ गए। और आने के बाद नबी की आमद पर नारा लगाने लगे। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं, जैसे नबी मदीना पहुंचे मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने बूढ़े थे सड़कों पर थे, जितने जवान थे सड़कों पर थे, जितने बच्चे थे सबके सब सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का नारा लगाने लगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अरे बोलो अपनी तरफ से नहीं, ये बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस के सहाबा जुलूस की शक्ल में, किसकी शक्ल में, जुलूस। अरे अच्छा, जुलूस किसको कहते हैं, जहां पर भीड़ इकट्ठा हो और कोई प्रोग्राम हो। तो बोलो जितनी भीड़ थी वो सब नबी के आमद पर भीड़ थी। अरे जोर से बोलो, वो नबी के आमद का प्रोग्राम था। औरतें भी झूम रही थी, बच्चे भी झूम रहे थे, जवान भी झूम रहे थे,
हदीस हजरत, इधर देखिए, इमाम मुस्लिम कहते हैं तफर्रकल गिलमान वल खदम फित तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो जितने खादिम थे वो सब सड़कों पर आ गए, जितने जवान थे वो सब सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे वो सब सड़कों पर आ गए और जुलूस की शक्ल में नबी के नाम का क्या नारा लगाने लगे, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, मरहबा या मोहम्मद या रसूल। इस तरह का नारा मदीने के मुसलमान लगा रहे थे। अब आप बताओ, मदीने के मुसलमान को मानूं कि तुम जैसे अनपढ़ को मानूं? अरे बोलो, एक बीमारी हो तो इलाज करूं, यहां तो हजारों बीमारियां हैं, मेरे पास सबका जवाब है और सबका इलाज है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। अभी मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो पानी चढ़ाऊंगा। जब देखूंगा कि इंजेक्शन काम नहीं किया तो थोड़ा पानी चढ़ा दूंगा। अरे बोलो, इजाजत है? हाँ, और पानी उसी वक्त चढ़ेगा जब उनका पानी उतरेगा। अरे बोलो, इजाजत है? अगर लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, बल्कि समझने का वक्त है। लड़िए मत, लड़ने वाला पागल है, पागल। सूझबूझ से काम लीजिए। मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर कोई हमारे बाप के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, बेटे के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी के खिलाफ बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नबी हमारी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। हाथ उठाकर बोलो, जान से भी ज्यादा। सब लोग हाथ उठाओ, जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा महबूब हैं, और इसी का नाम ईमान है, और ऐसे ही शख्स को मोमिन कहा जाता है। अब आगे चलिए, चौथा वादा। जल्दी से 10 मिनट में, टाइम भी बताइएगा, टाइम भी बताते रहिएगा। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी बांधना बंद कर दिया है। जोर से बोलो, तब से मैंने, हाँ, घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। कितना टाइम हुआ हजरत? अरे बाकी नहीं, टाइम बताइए। अरे कितने में? 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो एक वादा बच जाएगा। एक वादा पूरा कर देता हूं, चूंकि 10 मिनट बचा है। इन्होंने कहा था कि हजरत आज आपको 2 घंटा बोलना है। मैंने कहा जनाब पेट्रोल तो नहीं है, लेकिन 2 घंटा की पाबंदी मत लगाइए। जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा तब पता चलेगा 2 घंटा बोल रहा हूं कि 2 घंटी बोल रहा हूं। अरे बोलो, गुलाम रब्बानी ने 2 घंटा तक हदीस की घंटी बजाई है। अब देखता हूं उनके दिमाग का घंटा काम कर रहा है कि नहीं है। मेरे हदीस की घंटी तो बज गई, अब दिमाग का घंटा बज रहा है कि नहीं, वो तो बोलो समझने वाला ही समझेगा। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट में आखिरी गुफ्तगू। इधर देखिए, हमारा यह भी अकीदा है कि नबी हाजिरो, हाथ उठाकर बोलो, नबी हाजिरो नाजिर। हाजिर का मतलब मौजूद, हाजिर का मतलब, और नाजिर का मतलब देखने वाले। अरे हाथ उठाकर बोलो, हाजिर का मतलब मौजूद और नाजिर का मतलब क्या? मतलब हमारा अकीदा है कि मौत नबी को आई, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क यह है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत 1 सेकंड के लिए हो गई। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर अमल हो गया। अब नबी जैसे पहले हाजिर थे वैसे अब भी हाजिर हैं, जैसे पहले नाजिर थे वैसे अब भी नाजिर हैं। मुस्तफा जैसे कब्र के ऊपर देखते थे वैसे कब्र के
अंदर से देख रहे हैं। बोलो नबी की जिंदगी पर्दा करने से पहले जैसे थी वैसे ही जिंदगी, उससे बेहतर जिंदगी कब्र वाली जिंदगी है। मुस्तफा बोलो मौत तो आई, लेकिन उनकी मौत हमारी मौत में फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी मौत एक सेकंड के लिए हुई। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल हो चुका। अब अल्लाह ने उनको वो शान अता की है, जैसे पहले नाजिर थे अब भी नाजिर है, जैसे पहले हाजिर थे वैसे अब भी हाजिर है। जो शरीर जो बदन दुनिया में था वही शरीर वही बदन कब्र में है। जैसे हमें दुनिया में देखते थे ऐसे कब्र से देखते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको पहले कुरान की आयत सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं। 10 मिनट में तकरीर खत्म। जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए, जैसे मैं पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। इन्ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इसका मतलब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी बेशक हमने आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। इस आयत में 3 वर्ड हैं। कै वर्ड हैं जल्दी बोलो? 3 बोलो। 3 समझने वाले कलेमात हैं। 1 नंबर पर क्या अल्लाह फरमाता है, नबी मैंने आपको इस दुनिया में क्या बनाकर भेजा? शाहिद। और दूसरा मुबश्शिर, तीसरा नज़ीर। शाहिद का माना गवाह। हाथ उठाकर बोलो शाहिद का माना। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी मैंने आपको इस दुनिया में, हमने आपको इस दुनिया में गवाह बनाकर भेजा। आप सबके गवाह हैं, आप सबके गवाह हैं। आप सिर्फ उम्मत के गवाह नहीं, सारे नबियों के भी गवाह हैं, सारे नबियों की उम्मतों के भी गवाह हैं, और खुद आप अपनी उम्मत के भी गवाह हैं। अल्लाह ने नबी को क्या बनाकर भेजा? हाथ उठाकर बोलो गवाह। जल्दी करो, हाथ नीचे करो। अच्छा गवाह जिंदा होगा कि मुर्दा? जोर से बोलो। ये बच्चा कम बोल रहा है। मैं सब समझता हूं। तुम लोग हम लोगों की तकरीर बेचकर करोड़ों रुपए कमाता है। हम लोगों की तकरीर बेच करके कितने चैनल वाले करोड़पति बन गए, लेकिन मौलाना को कभी एक रसगुल्ला भी नहीं खिलाया। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ये लोग हम लोगों की बेअदबी करता है। बोलो कैसे बेअदबी करता है? मौलाना लोगों की तकरीर बेचकर पैसा तो कमाता है, लेकिन मौलाना के सामने कार्टून अजीब अजीब बना देता है। अगर मौलाना के मुंह से निकल गई बकरी तो बकरी बना दिया, और मौलाना ने अगर कुत्ता का वाकया बयान किया तो उसने कुत्ता बना दिया, और अगर मौलाना ने सूअर का वाकया बयान किया तो उसके नाम के सामने सूअर बना दिया, और अगर मौलाना ने गधा का नाम लिया तो उसके सामने क्या बना दिया? गधा। ऐसी गधापनी कभी नहीं करना है। किसी आलिम उलमा के सामने किसी कार्टून को गलत अंदाज में मत पेश करना, वरना चैनल तुम्हारा चैनल ले जाएगा। और बोलो हाँ, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला लग जाएगा। गुलाम रब्बानी मना नहीं करता, तुम तकरीर पेश करो, लोगों को सही आवाज बनाकर पेश करो, और गलत तरीके से पेश करोगे तो मौलाना जबरदस्त एक्शन ले सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप हमारे बच्चे हैं, मौलाना के सामने या किसी भी नबी बुजुर्ग का वाकया अगर पेश करें तो उनके सामने आपको तस्वीर नहीं, ये लोग नबी का वाकया पेश करता है तो नबी की बोलो नबी की तस्वीर बनाता है। ऐसा बनाने वाला हराम, और ऐसा चैनल से पैसा कमाने वाला भी हराम। उसकी कमाई हराम हराम हराम। जायज कमाना है तो जायज तरीके से रहो। अरे बोलो ये बात चली तो मैंने कह दिया। अच्छा ये बताओ गवाह जिंदा बनेगा क्या मुर्दा? जल्दी बोलो। बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिए। चचा कहां जा रहे हैं? ये चचा है कि जवान है? जवान। बोशो बोशो बोशो। हाँ, तुम लोग क्या समझता है कि रब्बानी साहब बंगला नहीं जानता है? अरे आपका रब्बानी
बंगाल का पानी पीता है तो बंगाल का भी असर है, और मेरे बदन में बोलो पूरे भारत का असर है। मैं पूरे भारत का पानी पीता हूं तो कहीं से मुझको अपने किसी भी स्टेट वालों से बोलो कोई बात नहीं है, सबकी मोहब्बत मेरे सीने में है, क्योंकि मैं सबका रहबर हूं। जल्दी बोलो, सबका पेशवा हूं, सबका रहबर हूं, सबके लिए आलिम हूं। अरे बोलो है कि नहीं? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। बस हाथ नीचे करो। बस एक बात मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। यह बताओ, किसी ने किसी को कत्ल किया, एक मिसाल देता हूं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा। कहां पहुंचा? कुछ दिनों के बाद कहां पहुंच गया? कोर्ट। केस चला, कहां पहुंचा? जोर से बोलो, कहां पहुंचा? कौन पहुंचा? कातिल। अरे बोलो, जिसने मर्डर किया है वो कहां पहुंच गया? उसको लोग कहां पहुंचाए? कोर्ट। पुलिस लेके कहां गई? कोर्ट पहुंचा दी। गौर से सुनिए, जैसे कोर्ट पहुंचा, कोर्ट जैसे पहुंचा, वकील ने जज से कहा, वकील ने, जोर से बोलो, जज से कहा, अरे बोलो, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल नहीं है। क्या कहा? सर ये कातिल नहीं है। इधर देखिए, सर ये कातिल नहीं है। जैसे जज से वकील ने कहा सर ये कातिल नहीं है, तो जज ने कहा सबूत। कहा सर 3 गवाह। कई गवाह? जज ने कहा गवाह पेश करो। कहा सर पहला गवाह मर चुका है, और दूसरा गवाह अभी यहां नहीं, अमेरिका में है, और तीसरा गवाह अंधा है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट से धक्का मार के निकाल दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि जो गवाह बनेगा वो जिंदा होगा, जो गवाह बनेगा उसको कोर्ट में रहना पड़ेगा, जो गवाह बनेगा वो आंखों से देखने वाला होगा, अंधा गवाह नहीं बन सकता। और जो मर चुका है वो गवाह, और जो कोर्ट में आया नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह हुआ, गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है। बोलो, हाजिर होना जरूरी, आंखों से देखना जरूरी, जोर से बोलो, आंखों से देखना जरूरी, और जिंदा होना जरूरी। तो जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को शाहिद कहा। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को शाहिद कहा, और शाहिद का माना गवाह, और गवाह के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, आंखों से देखना भी जरूरी है, जोर से बोलो, और हाजिर होना भी जरूरी है। तो कुरान की आयत से पता चला, मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे वैसे आज हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हमें देखते थे आज भी कब्र अनवर से देख रहे हैं। माशाअल्लाह। ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आई? अब जा रहे हैं ये लोग लाने, लेकिन मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैं थक चुका हूं। 2 घंटे हो गए, अरे बोलो, 2 घंटे हो गए, गुलाम रब्बानी ने हदीस की घंटी बजा दी है। अब देखता हूं दिमाग का घंटा बजता है या नहीं। खुदा जब दीन लेता है तो अकले, जब गीडर की मौत आती है, अरे बोलो, जब गीडर की मौत आती है तो कहां भागता है? शहर की तरफ। आपके गांव का नाम क्या है? क्या नाम है गांव का?